अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और जहां 5 ब्राह्मण उनके साथ उनके प्रथम शिष्य बने थे। इसके बाद उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रारंभ किया था। क्वेश्चन आता है कि इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो भारतवर्ष में प्रायः सभी संप्रदायों ने प्राचीन काल में संस्कृत भाषा को अपनाया है, और इंडो आर्य भी संस्कृत भाषा बोलते थे। और क्वेश्चन ऐसा आता है कि पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? तो चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो महाबलीपुरम यानी पल्लव कला है, तो एक सुंदर समुद्र तट है, और यहाँ पर पल्लव वंश के शासकों द्वारा मंदिर बनवाया गया था। खंडगिरी और उदयगिरी को गुफा से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ से सन 2014 में भी क्वेश्चन पीजीटी में पूछा है। तो खंडगिरी तथा उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में स्थित हैं। ये गुफाएं शुंग काल में निर्मित कराई गई, जो जैन धर्म से संबंधित हैं। मौर्य काल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें कि कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल कौन सा है, अगर ऐसा बात किया जाए तो भरहुत, ये जो जैसे कि कला लिटिला जो है वो मथुरा में लगभग पड़ता है, वो है, और संघोल है, और पैसावर है, ये सभी। तो भरहुत छोड़ से सारी जो भरहुत को नहीं लिया जाता, ज्यादातर भरहुत क्वेश्चन देता है, उसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल जो है वो कंका लिटिला मथुरा में है, और संघोल में है, और पैसावर में है। अशोक के पोते दशरथ ने तो नागार्जुनी पहाड़ी की बात की है। यहाँ पे हुआ है कि नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपिका गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाओं का बहियक गुफा, गोपिका गुफा यानी, और बड़विथ जो गुफा है उसका निर्माण दशरथ ने करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। और सोण भंडार गुफा में प्रवेश द्वार पर मेहराब है, जिस पर ओपदार पालिश लगी है। और कन्हेरी गुफा की बात की, जो कि महाराष्ट्र में है, तो कन्हेरी गुफा 2 से 56 में अवलोकितेश्वर है और की विशाल मूर्ति है, और तथा 14वीं गुफा में 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की प्रतिमा दर्शनीय है। तो यहाँ पे 14 और यानी 2, 56 और 14 इन सभी में अवलोकितेश्वर की विशाल मूर्ति है। और भैरागिरी पर सप्तपर्णी तथा शोण भंडार गुफाएं, सप्तपर्णी गुफा में 7 कक्ष हैं, तो सप्तपर्णी उसका नाम दिया गया है, जो कि भैभारगिरी में स्थित है। और बराबर और नागार्जुनी गुफा से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। तो 5 गुफाओं की नक्काशी हुई है यहाँ पे, और बराबर की पहाड़ी में प्रवरगिरी तथा गोवर्धगिरी की भी कहा जाता है इसे, और यहाँ कुल 4 गुफाएं हैं। और अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं कर्ण चौपड़ा गुफा है, सुदामा गुफा है, विश्व झोपड़ी गुफा है, लोमस ऋषि की गुफा है, जो कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और नागार्जुनी पहाड़ी 3 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण अशोक के पोता यानी दशरथ ने करवाया था। और वहियक गुफा, गोपिका गुफा, वड़थिका गुफा, इन तीनों गुफाओं को दशरथ ने अजीकों को दान देने के लिए किया था। मौर्य काल में बराबर पहाड़ियों को खल्तिक पर्वत कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मौर्य काल में बराबर की पहाड़ियों को क्या कहा जाता था? तो खल्तिक पर्वत कहा जाता था। सुदामा गुफा तथा लोमस गुफा, ये गुफाएं पर्णशालाओं की शैली में स्थित है, निर्मित है। लोमस ऋषि गुफा का प्रवेश द्वार उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत है। प्रस्तर गुफाएं जो हैं वहां की बात करें तो वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य लोमस ऋषि गुफा से प्राप्त हुआ है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वहां से तो लोमस ऋषि गुफा, भंजा गुफा, खंडरी गुफा, इन सब की एक क्रम में भी बहुत ज्यादा पूछा है, जैसे कि नेट में ज्यादातर पूछा है।
तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि कालानुक्रम अगर हम बात करें, लोमेश ऋषि गुफा है और फिर भांजा गुफा है और खंडगिरी गुफा है, ये 3 गुफा इस तरीके से। तो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए अशोक के पौत्र दशरथ ने सुदामा गुफा यानी अशोक द्वारा निर्माण कराया गया था तथा लोमेश ऋषि गुफा का निर्माण हुआ था। और पहली शताब्दी की गुफा भांजा गुफा, यह जो है निर्विवाद रूप से चैत्य उपस्थान से सबसे प्राचीन है। और कार्ली गुफा जो है वो 100 ईस्वी से सातवाहन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। खंडगिरी और उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की बात करें तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं शुंग काल की हैं और भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित हैं। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहिए, सुनते रहिए और ज्ञान को अर्जित करते रहिए। अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ ये सभी कंप्लीट करना है और इसमें आपको अव्वल बनना है तो मैं अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आज के पैटर्न के आधार पे पूछा जाता है। तो आप अगर टीजीटी में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जैसा भी लगे कमेंट्स बॉक्स में दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को आर्ट ज्ञान कला सर्च करके वहां पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पे भी आर्ट ज्ञान कला सर्च करके वहां पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।